नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन उत्तराखंड के हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं रेणु उप्रेती। जब भी देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जिक्र होगा तब आचार्य विनोबा भावे का नाम भी जरूर लिया जाएगा। आचार्य विनोबा भावे ऐसे महान व्यक्तित्व रहे हैं जो प्रसिद्ध गांधीवादी नेता रहे, जिन्हें देश का अध्यापक कहा जाता है। इसके साथ ही जिन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलकर कई आंदोलनों को सफलता दिलाई। इसके साथ ही देश को कई अनमोल वचन भी दिए, जिन्हें पढ़कर आज हर युवा प्रेरणा ले रहा है। इन्हीं आचार्य विनोबा भावे की जयंती के उपलक्ष्य में देहरादून में दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र और सर्वोदय मंडल के द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। तो आइए हम सभी हिस्सा बनते हैं इस गोष्ठी का। देहरादून में 11 सितंबर 2024 को आचार्य विनोबा भावे की 129वीं जयंती पर उनका भावपूर्ण स्मरण जिला सर्वोदय मंडल देहरादून द्वारा दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के सहयोग से किया गया। दून पुस्तकालय के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सर्वोदय मंडल की उपाध्यक्ष डॉक्टर इंदु शुक्ल ने की। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता हरवीर सिंह कुशवाहा ने किया। वहां मौजूद लोगों ने आचार्य विनोबा भावे के चित्र पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। इस अवसर पर आचार्य विनोबा भावे के कुछ प्रिय भजन व गीतों का गायन भी किया गया। सर्वधर्म प्रार्थना कर रहे हैं, टूटे फूटे शब्दों में, आपसे हो पाए तो उसे दोहरा दीजिएगा। ये प्रार्थना वही है जो गांधी जी के आश्रम में होती थी। ओम तत् सत श्री नारायण तू, ओम तत् सत श्री पुरुषोत्तम गुरु तू, पुरुषोत्तम गुरु तू, सिद्ध बुद्ध तू, सिद्ध बुद्ध तू, स्कंद विनायक, स्कंध विनायक, सविता पावक तू, सविता पावक तू, ब्रह्म मज्द तू, ब्रह्म मध्य तू, यज्ञ शक्ति तू, यज्ञ शक्ति तू, ईशु पिता प्रभु तू, ईशु पिता प्रभु तू, रुद्र विष्णु तू, रुद्र विष्णु तू, राम कृष्ण तू, राम कृष्ण तू, रहीम ताओ तू, रहीम ताओ तू, वासुदेव गो, वासुदेव गो, विश्वरूप तू, विश्वरूप तू, चिदानंद हरि तू, चिदानंद हरि तू, अद्वितीय तू, अद्वितीय तू, अकाल निर्भय, अकाल निर्भय, आत्मलिंग शिव तू। आत्मलिंग शिव तू। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर प्रसिद्ध पर्यावरणविद डॉक्टर रवि चोपड़ा और सहवक्ता के रूप में दूरदर्शन और आकाशवाणी के निदेशक अशोक कुमार मौजूद रहे। इस दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी के निदेशक अशोक कुमार ने भी आचार्य विनोबा भावे के जीवन और दर्शन पर अपने विचार व्यक्त किए। अशोक कुमार ने बताया कि उन्होंने गांधी व विनोबा भावे के दर्शन से प्रभावित होकर अपनी दिनचर्या भी उनकी दर्शन शैली में समाहित कर ली है। विनोबा भावे जी की जयंती पे हम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और इसके बाद जो प्रार्थना हुई है उसी में बहुत सारी चीज़ें निहित हैं जो हमने प्रार्थना की है। और ये प्रार्थना मैंने पहली बार सुनी, मौका है नहीं सुन पाए कभी, लेकिन जो शुक्ला जी ने उसको मतलब प्रार्थना की, उसमें सारे धर्मों की बात आ गई। तो ये अपने आप में बड़ी विलक्षण चीज़ है कि सारे धर्मों को हम एक साथ कैसे जी सकते हैं। तो इसका साफ मतलब है कि उसमें जो तत्व है, जो उसमें ट्रुथ है, उसको हम आत्मसात कर रहे हैं, बाकी चीज़ें हम साइड में कर रहे हैं।
इसका यही अर्थ निकलता जो मैं समझ पा रहा हूँ। तो अब बापूजी तो सत्य को ही खोज करते रहे, सत्य को ही आत्मसात किया, सत्य पे ही प्रयोग किया, सत्य से ही सत्याग्रह किया, सत्य पे ही उनका सारा कुछ दर्शन टिका हुआ है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और चूँकि अधिकारी है, मैंने पहले ही बताया कि हम लोग सबसे पहले जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे आईईएस की, तो गांधी, नेहरू और टैगोर पढ़ना पड़ता था। इसके पहले हमें इनकी कोई ख़ास वो नहीं था। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे संस्कारों में, हमारे सामाजिक परिवेश में गांधी की तो हर जगह एक मूल्यों का वास था। घर में भी हमने बचपन से ही तकली चलाना सीखा था, पिताजी सिखाते थे इसको चलाओ, और ख़ुद वो सूत काटते थे, तो नेचुरल है। लेकिन ये क्यों काटते हैं, क्या इसका वो है, ये ऐसा कुछ नहीं समझ में आता था बचपन से। तो पहली बार जो है समझने का अवसर लगा जब यूपीएससी की तैयारी करना चालू किया। गांधी को जब मैंने पढ़ना चालू किया, उनके खुद ओरिजिनल जब विचार से हमारा जो आमना सामना हुआ, तो तब से लेके आज तक ऐसा बंधा हूँ कि उन विचारों से हट नहीं सकता हूँ। कहीं कोई समस्या आती, चाहे ऑफिस की हो, चाहे घर की हो, समाज की हो, मित्र की हो, घरवाली से हो, किसी भी टाइप की समस्या हो, समाधान वहाँ मिल जाता है, हर जगह समाधान मिल जाता है। अभी जैसे लेटेस्ट मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग विपස්සना से परिचित हुए, विपස්සना करने गए, शिविर की हमने 3 शिविर की, इगतपुरी से 3 शिविर की, शायद आप लोग परिचित होंगे। विपස්සना क्या है, अंदर की ओर देखना। और बापू क्या कर रहे हैं, बापू अंदर ही तो देख के वो सत्य और है कि अंदर जो हम देख रहे हैं उसी को बाहर लाना, वही तो सत्य है, और क्या। सत्य सबका अलग अलग है, कौन अंदर किस तरीके से देख रहा। तो विपස්සना में यही चीज़ वहाँ सिखाई जा रही। 10 दिन का जो शिविर होता है, काफ़ी लोग परिचित होंगे, उसमें भी यही सिखाया जा रहा है कि भाई अंदर आप देखिए, अंदर क्या चल रहा है, जो जैसा है वैसे ही आप देखिए, तो वो सत्य हुआ। और बापू हमारे बहुत पहले से सिखा रहे हैं कि सत्य को ही जो खोजो, सत्य पे जियो, और सत्य के अनुसार हमारे जितने क्रियाकलाप हैं सत्य के आसपास ही हैं। बड़ी अच्छी बात लगी। और इसके बाद सिलेक्शन हमारा हो गया, तो अब ऑफिस में आ गए, तो एक वर्क प्लेस में आ गए। अब बापू यहाँ भी उंगली पकड़ के हमें चलाना सिखा रहे हैं। अगर आपको ईमानदारी से काम करना है, बापू जी सबसे बढ़िया पथ प्रदर्शक हैं, इससे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता है। जालंधर से स्टार्ट किया और उनको समझने की कोशिश की, तो उसी बीच में अब गांधी तो सर्वोपरि हैं, ऊपर हैं, और उन्हीं के साथ जैसे आज हमारा समय है विनोबा जी को याद करने का। अब विनोबा जी काफ़ी छोटे हैं, उनसे 27-28 साल करीब छोटे हैं, तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि वो गांधी को किस रूप से देखते होंगे। नेचुरली लीडर के तौर पे, चाहे वो आध्यात्मिक लीडर हों या जो सामाजिक हों या राजनीतिक हो, किसी भी रूप में। और गांधी का तो दर्शन संपूर्ण है, किसी भी दिशा, किसी भी स्टेज में या किसी भी भूमिका में अगर हम कुछ भी जानना चाहते हैं तो गांधी हर जगह मिल जाएंगे। आपको पुजारी बनना है तो गांधी जी से मिलिए, आपको अच्छा ऑफिसर बनना है गांधी जी से मिलिए, आपको ईमानदारी से जीना है गांधी जी से मिलिए, नेता बनना है गांधी जी से मिलिए। और हम सबसे पहले कैसे अट्रैक्ट हुए, एक अखंड ज्योति किताब आती है, गायत्री परिवार वालों की है, धार्मिक, तो उसमें अब चूँकि अधिकारी बन गए तो और इच्छा होती है कि और कुछ बढ़िया किया जाए, कुछ और अच्छी चीज़ें मिल जाए। उसमें पढ़ता हूँ कि काका कालेलकर जो है बताते हैं कि गांधी का प्रभाव कैसे इतना जनमानस में पड़ा है, जबकि गांधी एक बहुत ही सिंपल आदमी है। वो तो कहीं पढ़ने में भी बहुत होशियार नहीं है, देखने सुनने में भी बड़े अच्छे नहीं है, कान बड़े बड़े और अजीब टाइप का मतलब उनका स्ट्रक्चर है। इसके बावजूद वो जो है पूरे दुनिया, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। तो कालेलकर जी वहाँ बताते हैं कि वो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं। अब वो आर्टिकल बड़ा है, हम 1-2 लाइन में बता देते हैं। कालेलकर जी बताते हैं, और कालेलकर जी, विनोबा भावे जी और जेपी, ये तो सब लोग इतने बड़े मतलब उनको जीने वाले लोग हैं कि जिनसे हम लोग इनको पकड़ें तो वो पकड़ में आ जाते हैं, उनको पकड़ें तो वो पकड़ में आ जाते हैं, और सबका निचोड़ जो है गांधी विचारधारा आ जाती। तो उसमें उन्होंने बताया कि गांधी जो अंदर सोचते हैं वही बात करते हैं और वही जीते हैं। इन तीनों चीज़ों में इतना बढ़िया साम्य है कि इसलिए लोग उन पर अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास रखते हैं। इसलिए अगर उन्होंने कुछ बुदबुदाते हुए भी बोल दिया तो वो यहाँ से लेकर विदेश तक सब जगह फैल जाता था।
ऐसे करके गांधी को जीते हुए, विनोबा जी को जीते हुए, जेपी को जीते हुए जो भी गांधी हैं, तो हमारा उनको प्रणाम है। और हम इस मंच से हम सभी से आग्रह करते हैं कि उनको आत्मसात करें और अपना अच्छा देश बनाएं, समाज बनाएं। पर्यावरणविद डॉक्टर रवि चोपड़ा ने आचार्य विनोबा भावे के जीवन से जुड़े अनेक उदाहरण वहां उपस्थित लोगों को दिए। हमारे राज्य में तो एक बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं जो उनको अच्छी तरह से जानती भी हैं। तो मैंने राधा बहन से भी कहा, मैंने कहा बताइए कि आज जो हम उनको याद कर रहे हैं तो उनके कौन से विचार हैं जो कि प्रासंगिक हैं। तो कई बातें आपको बोलते बोलते सुना दूंगा, लेकिन मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि विनोबा भारत में प्रेम, शांति और अहिंसा के प्रेरक थे। पुण्य आत्मा भी थे, विद्वान और अनुशासित व्यक्ति थे। उनका जो स्वभाव था वो सबसे मुझे पता लगा, हर व्यक्ति यही कहता था या कहती थी कि बड़े सौम्य स्वभाव के थे और उनकी जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति थी वो सबसे ऊपर थी। विनोबा का जन्म हुआ ऐसे समय में जब महाराष्ट्र में बहुत ही उबाल था। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले से शुरू करें तो राणा डे, बाल गंगाधर तिलक के बाद एक व्यक्ति हैं जिनको कोई जानता नहीं यहाँ, जोसेफ बैप्टिस्टा। कभी नाम सुना है? नहीं सुना है। उनको काका बैप्टिस्टा भी कहते थे। और ये जो स्टेटमेंट है, स्वराज इज़ माय बर्थ राइट, ये जोसेफ बैप्टिस्टा की स्टेटमेंट थी। उसमें बाल गंगाधर तिलक ने जोड़ा एंड आई शैल हैव इट, वो उन्होंने जोड़ा उसमें। ये अच्छे मित्र थे दोनों। तो गोखले हुए, और इसमें मैं जिन्ना का नाम भी जोड़ देता हूँ क्योंकि ये सब लोग अंग्रेज़ हुकूमत का विरोध कर रहे थे। और इस समय इनका जन्म हुआ और बचपन में इनकी भी इच्छा हुई कि मैं क्रांतिकारी सिपाही बनूं हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। तो ये अपने आप को एज ए रेवोल्यूशनरी सोच रहे थे। अब उस रेवोल्यूशनरी से शांति, अहिंसा का दूत कैसे बनते हैं, ये बातें मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। और इसमें 4 व्यक्तियों का बहुत योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले तो उनकी माँ, और उनकी माँ ने उनको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सबक सिखाया, और वो ये था कि जो देता है वो एक देवता है और जो अपने पास रोकता है वो एक शैतान है। तो ये उन्होंने इनके दिमाग में भरा और केवल कहा ही नहीं लेकिन सिद्ध करके भी दिखाया। विनोबा पहले 9 साल अपने दादा के घर में रहे और दादा इनके इनामदार थे, यानी ज़मींदार थे, धनी व्यक्ति थे। और उनके घर में एक अंधे बुज़ुर्ग रिश्तेदार भी थे। बड़े मेहनती व्यक्ति थे वो, और वो स्वभाव से वो बहुत सौम्य थे। तो बच्चे उनको बहुत प्यार करते थे। 10 साल की उम्र में जब ये बड़ौदा गए, अपने पिता के साथ रहने के लिए पूरा परिवार गया, तो वो बुज़ुर्ग व्यक्ति का देहांत हो गया
और जब ये खबर आई इनके पास तो जो आम रीति रिवाज होता है इनके बीच में कि शुद्धिकरण होगा, नहाना धोना और ये सब, वो तो किया नहीं। तो विनोबा ने अपनी माँ से पूछा कि हम लोगों ने कुछ स्नान वगैरह नहीं किया, शुद्धिकरण कैसे होगा? तो उन्होंने कहा शुद्धिकरण करते हैं अगर कोई रिश्तेदार हो। ये व्यक्ति हमारा रिश्तेदार नहीं था, ये इसका आईसाइट नहीं थी और इसको सहारे की ज़रूरत थी तो हमारे घर में आया। तो ये एक बड़ा सिंपल उदाहरण कि देना मतलब देवता और अपने पास रोकना मतलब शैतानी। गांधी जी, विनोबा बाबा, हमारा दलाई लामा जी, हम लोग ये सब विचार है ना, इन तीनों का एक ही विचार है, दलाई लामा जी का भी, ठीक है ना जी। अभी ये हमें इसके बारे में यही तो है, हम लोग जो सुनते हैं, जो बड़े लोग हमको समझाते हैं, जो विचार है गांधी जी का, विनोबा बाबा का, हमारा दलाई लामा जी का, सब विचार एक ही है, ठीक है ना जी। अभी ये है, अभी जो सर ने इतना अच्छी तरफ से समझाया, सुनाया, कहानी ऐसे हमने कभी सुना भी नहीं है, हमें भी इतना सही लगा, ठीक है ना जी। अभी हम तो इसके बारे में ज़्यादा हम वो देखते नहीं है, हम सुनते हैं, थोड़ा इतना जानकारी भी नहीं है। फिर भी आज हमारा यहाँ कॉलोनी में जो कुछ साल हो गया, हमारा वहाँ पे विनोबा बाबा जी का जो मूर्ति लगा हुआ है, इनका जो हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम जो बनाते हैं सब हर साल हो गया। लास्ट अभी तीन चार साल से तो हम ही करते रहा। अभी इस साल भी आप लोग आए आज सुबह, अभी हमें यहाँ पे सेकंड टाइम हो गया आके, आपने बुलाया, हमारा लोगों सब हमारे यहाँ पे जो कॉलोनी का काफ़ी लोग आए हुए हैं, इसके वजह से आपने यहाँ बुलाया, थैंक यू, इससे शुक्रिया। यही तो फिर हम जो भी होते हैं, हमारा कार्यक्रम जो भी होगा, आप लोग भी हमारा साथ जुड़े, हम भी आपका साथ जुड़े, बाबा जी का जो भी करना है हमारे तरफ से जो होता है वो हम सपोर्ट है ही है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। आप लोगों ने इस जयंती को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न किया। और जैसे कि था कि अभी आपने बताया, समाज सुधारक थे, ग्राम स्वराज उन्होंने किया और गौ हत्या के बारे में उन्होंने बहुत दिनों तक अनशन किया। और धर्म गुरु तो वो थे ही, उन्होंने बाइबल, केवल श्रीमद् भगवद गीता का ही नहीं, बाइबल और कुरान का भी बहुत गहन अध्ययन किया। और ब्राह्मण परिवार में होते हुए भी उन्होंने ब्राह्मण को सभी जाति में लीन कर दिया। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमें अपने जाति संप्रदाय से ऊपर उठना चाहिए। और जहाँ तक बात है कि अनुशासन पर्व की, एक मनुष्य की ऐसी अवस्था आती है क्योंकि उनके ऊपर गीता का प्रभाव बहुत था, तो इसलिए अंतिम समय में आदमी अपने आप को सिकोड़ लेता है। जैसे हम कछुए के एग्जाम्पल देते हैं कि वो अपने सभी उनको कर लेता है, जब अपना स्वाभिमान, अभिमान सब कुछ छोड़ देता है और उसकी आसक्तियाँ बहुत क्षीण हो जाती हैं, लगभग समाप्त हो जाती हैं, तो वो भी इसी स्टेज में आ गए थे। अंतिम लक्ष्य उनका वही था, वही था, वही था, भगवान के शरण में जाना, और हम सब का भी वही रहता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि डॉक्टर साहब वो अनुशासन पर्व की उसको संज्ञा दी गई होगी, क्योंकि उनका भी अंतिम समय आने ही वाला था। आचार्य विनोबा भावे एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ महात्मा गांधी द्वारा घोषित प्रथम सत्याग्रही थे।
उनके भूदान आंदोलन के कारण पूरे देश को लगभग 48 लाख एकड़ जमीन दान में मिली। आचार्य विनोबा भावे एक अहिंसक और स्वतंत्रता के कार्यकर्ता, समाज सुधारक और आध्यात्मिक शिक्षक थे। महात्मा गांधी के एक उत्साही अनुयायी होने के नाते विनोबा ने अहिंसा और समानता के लिए अपने सिद्धांतों का पालन किया। उन्होंने अपना जीवन गरीबों और दलितों की सेवा हेतु समर्पित कर दिया और उनके अधिकारों के लिए खड़े हुए। हम सब लोग यहाँ पे जमा हुए थे, विनोबा भावे जी की 137वीं जयंती का वर्ष था और विनोबा भावे जी को हम लोगों ने याद किया सभी लोगों के साथ मिलके। और उनके मूल्यों के बारे में तो क्या बात की जाए, बहुत ही है अच्छे और आज के ज़माने में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है सभी के लिए। तो उनको समझना का ये एक अवसर भी था, कि इस तरह से अवसर मिला हम लोग को उन्हें एक बार फिर याद करना, उन मूल्यों को याद करना जो आज के लिए बहुत ज़रूरी है। विनोबा जी के बारे में महात्मा गांधी ये कहा करते थे कि और लोग तो यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं, विनोबा जी इस आश्रम में खुद आशीर्वाद स्वरूप है। और आचार्य भी, शायद आचार्य की संज्ञा भी महात्मा गांधी जी ने ही विनोबा जी को दी थी। मैं उसके बारे में इस आयोजन के बारे में कुछ तैयारी करने के लिए पढ़ रहा था। एक बात मैंने उसमें पढ़ी और जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा छोटी सी बात है और समझ लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। विनोबा जी ने कहा था कि भगवान ने मनुष्य को 2 विशेष गुण दिए हैं। पहला गुण है याद रखने का और दूसरा रखने का भूल जाने का। हमें अच्छी बातों को, ऐसी बातों को जिससे सौहार्द बढ़े, जिससे अच्छाई पैदा हो, उन्हें याद रखना चाहिए और जिन बातों से कटुता बढ़े उन बातों को भूल जाना चाहिए। आज के समाज में जब कटुता फैलाने की अनेक कोशिशें होती हैं निहित स्वार्थी सत्ताओं द्वारा, विनोबा जी की ये बात छोटी और बहुत सारगर्भिक लगती है। जय जगत का नारा देने वाले आचार्य विनोबा भावे की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित ये गोष्ठी बेहद शानदार रही। यहाँ आए सभी लोगों ने आचार्य विनोबा भावे के जीवन से जुड़ी जानकारियों को समझा और उनके विचारों को आत्मसात किया। इसी के साथ इस कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी याद किया गया। उम्मीद करते हैं आपको भी हमारा ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम में। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।